हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलीनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 की चारों एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो मिसलीनियस को स्टार्ट करने से पहले आपको सभी आइडेंटिटीज, सभी रिजल्ट्स और चारों एक्सरसाइज अच्छे से समझ आनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप मिसलीनियस को सॉल्व कर पाएंगे। मिसलीनियस में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपने अभी तक जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो भी फॉर्मूला समझे हैं, जो भी क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं को यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर। तो हम देखते हैं किस टाइप के हमारे एग्जाम्पल्स हैं और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 25। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ एनसीईआरटी में जो पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स हैं वो एक सीरीज में चलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 24 तक हमारी एक्सरसाइज 3.4 में कवर हो चुके हैं और ये 3.5 इसका मिसलीनियस का फर्स्ट एग्जाम्पल है और हमारे पूरे चैप्टर का 25th एग्जाम्पल है। क्या स्टेटमेंट है? इफ साइन x इज इक्वल टू 3/5, साइन x की वैल्यू 3/5 है, कॉस y एक अनदर एंगल है, दैट इज इक्वल टू -12/13, वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। जब भी मैं आपको समझाती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, आफ्टर दैट आपने जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने मार्क करके रखना है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है कि साइन x 3/5 है, कोस y -12/13 है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों एंगल्स सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से लेस होता है। तो इसमें हमारा जो है साइन थीटा तो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन कॉस थीटा हमारा लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखते हुए साइन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। साइन ऑफ x प्लस वाई यानी साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। पहले हम इसको ना रफली एक कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि हाउ कैन वी प्रोसीड। तो साइन ऑफ x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यानी कि साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन x हमें गिवन है, कॉस y हमें गिवन है, कॉस x गिवन नहीं है बट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ साइन x। साइन y गिवन नहीं है बट वी कैन कैलकुलेट। तो अब हम यहाँ अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इस पॉइंट से आगे। तो यहाँ हम लेते हैं सॉल्यूशन और जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं कि गिवन दैट साइन x कितना है? 3/5 है, और कॉस y कितना है? -12/13 है। x एंड y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई। नाउ जो हमने कैलकुलेट करना है पहले उसको देखते हैं ताकि उसके बाद हम आगे बढ़ें। साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x, ठीक है भाई, कॉस y प्लस कॉस x साइन y। तो ये दो वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है भाई, कॉस x को। तो अब हम यहाँ से चलते हैं कॉस x पर। तो वी नो हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी है, 10th क्लास में हमने पढ़ी है कि कॉस x क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वेयर x का अंडर रूट। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको आइडेंटिटी याद दिला दूँ, कॉस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर साइन x के प्लेस पर भैया आप 3/5 पुट करो। 3/5 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आएगा? 9/25। 25 1 जा 25, 9 माइनस करोगे तो ये आएगा 16/25, और 16/25 का अंडर रूट आएगा ±4/5। अब यहाँ हमें एक सेकंड के लिए रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि x जो है एंगल हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कॉस की हमारी दोनों वैल्यूज़ यहाँ आई हुई हैं, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। कौन सी लें? कॉस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, तो विच इम्प्लाइज cos x इज नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, तो cos x आ जाएगा माइनस का 4/5। क्लियर है। ऑन द सेम लाइन देखो cos x आ गया, अब हम sin y कैलकुलेट करते हैं। यहीं पर मैं sin y कैलकुलेट करती हूँ। sin y यूजिंग द सेम आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर y का स्क्वेयर रूट, तो 1 माइनस कॉस y कितना है, -12/13, तो बेटा जी -12/13 के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 144/169, 169 1 जा 169 माइनस 144, इट विल बी 25/169 एंड इट विल बी प्लस माइनस 5/13। ये साइन y आ गया। अगेन फिर से आपने दिमाग लगाना है कि भाई y तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बिकॉज एंगल y लाइज इन, बस यही बातें छोटी छोटी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स साइन y इज पॉजिटिव, तो यहाँ से हमने साइन y की जो वैल्यू चूज करनी है वो चूज करनी है प्लस का 5/13। अब हम भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देखें बेटा कि ये हमने फाइंड करना था, और इसके लिए चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। यू कैन नेम इट एज 1, यू कैन नेम इट एज 2, यू कैन नेम इट एज 3, 4 एंड 5। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड। क्लियर, हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है, तो इसको मैं अब यहाँ से रब कर देती हूँ। आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने क्लास 11th के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ आप मुझसे पर्सनली चैट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 इन थर्ड, तो हमारा ये रिजल्ट डायरेक्ट क्या आ जाता है, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, साइन x कितना है भाई 3/5, कॉस वाई कितना है -12/13। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट जरूर लगा दें, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया है, तो आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है। ये फिर प्लस का साइन है। कॉस एक्स कितना है भाई -4/5, तो मैं फिर से ब्रैकेट लगाती हूँ। साइन वाई कितना है ये देखो भाई 5/13, तो साइन वाई हमारा आ गया 5/13। हम ऐसा करेंगे कि इसमें अब अपना कैंसिल नहीं करना 5 से 5। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ये तो आ जाता है 12 3 जा 36/65 प्लस माइनस -20/65, 65 हमारा एलसीएम आ गया, -36 -20 -56/65। अगर ये कैंसिल होता है तो आपने कैंसिल करना है, अदरवाइज आपने इसको एज इट इज अपना छोड़ देना है। तो लेट अस चेक, यस वी आर करेक्ट, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, और आई थिंक ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट इज बेटा एग्जाम्पल नंबर 26 प्रूव करने का है। cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 इज इक्वल टू साइन 5x sin 5x/2। सबसे पहले तो मैं जो प्रूव करना है उसको ना राइट साइड में लिख देती हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 5x/2। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दें, तो थोड़ा सा अपने आइडिया पहले खुद लेना है कि हाउ कैन वी प्रोसीड। दोनों अगर हम इन टर्म्स को देखते हैं तो देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। इसमें 2x है, इसमें 3x है, इसमें x/2 है, इसमें 9x/2 है, तो कॉमन तो कुछ निकल नहीं सकता, क्योंकि कॉमन निकल जाता तो हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लेते, तो वो तो लग नहीं रहा। इसके अलावा और हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बच जाती है,
वो भी नहीं है, कॉस है कॉस बी माइनस भाई साइन है साइन भी होता है हमारा, तो वो भी नहीं लग रहा। तो यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला अब हमारे पास बचता है, 2 cos A cos B मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। कौन सा फॉर्मूला भला? ये वाला, ध्यान करें, यही लिख देती हूँ मैं, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, सारी आइडेंटिटीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ अब 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दीज 2 टर्म्स बाय 2। तो जो डिवाइड किया वो तो बाहर आ गया, जो मल्टीप्लाई किया वो दोनों के साथ आ जाएगा। 2 cos ऑफ 2x cos ऑफ x बाय 2, और एक 2 इधर आ जाएगा, 2 cos ऑफ 3x cos ऑफ 9x बाय 2। क्लियर? ब्रैकेट में 2 टर्म्स आ गई हैं, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। ये वाली आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, बाहर 1/2 2 cos A cos B। ध्यान देंगे तो ये बनेगा cos ऑफ A प्लस B, यानी इन दोनों का सम मीन्स 2x प्लस x बाय 2। क्लियर? प्लस cos A माइनस B, यानी इन दोनों का डिफरेंस cos A माइनस B, यानी कि 2x माइनस x बाय 2। ये प्रोडक्ट इन 2 में स्प्लिट हो गई। ठीक है, एक ब्रैकेट तो हमारी ये आ जाती है, माइनस 2 cos A, अब A के प्लेस पर 3x है, cos B 9x बाय 2 है। अगेन वन मोर ब्रैकेट, ये बन जाएगा cos A प्लस B मीन्स 3x प्लस 9x बाय 2, और प्लस इन दोनों का फिर से डिफरेंस, तो वो बन जाएगा 3x माइनस 9x बाय 2 एंड क्लोज द ब्रैकेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। समझ आया यहाँ तक आपको कि ये जो है ये इन दोनों में स्प्लिट हो गई और ये प्रोडक्ट इन दोनों में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी आपने अपनी नोटबुक में चाहो तो नीचे लिख सकते हो, चाहो तो साइड में स्पेस है तो वहाँ लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम 1/2, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस में आपने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, ये कैलकुलेशन वर्बल करने की कोशिश करो। 2 2 जा 4, 4 को 1 से 4 को 1 में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बनता है भाई cos 5x बाय 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो cos ऑफ 3x बाय 2। आगे दोनों टर्म्स माइनस, यहाँ आ जाइए cos ऑफ 2 3 जा 6 और 6 प्लस 9 कितना आ गया 15x बाय 2, और 2 3 जा 6, 6 में से 9 माइनस किया तो cos ऑफ माइनस 3x बाय 2। ये ब्रैकेट यहाँ पर थोड़ा अलग ये वाली लगेगी। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी सबसे पहले तो ये देखो cos ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ हमारी एक और आइडेंटिटी लग जाती है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के इक्वल। ध्यान देना, मैं शॉर्टकट ले रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आइडेंटिटी मेंशन करके। दूसरी बात, जब ये माइनस आप हटाइएगा तो ये माइनस का और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं ये सारा शॉर्टकट यहीं लेने जा रही हूँ। हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक में करें तो थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको कर लें। तो एक स्टेप और मैंने स्किप कर दिया है, यहाँ माइनस आ गया। अब देखो cos 3x बाय 2, cos 3x बाय 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैंने 2 स्टेप बीच में स्किप किए हैं। cos माइनस थीटा को मैंने डायरेक्ट cos थीटा बना दिया है आपको रीजन बताते हुए, और बाहर जो माइनस का साइन था उसकी वजह से मैंने ब्रैकेट खोली तो अंदर ये भी माइनस की हो गई टर्म, और प्लस माइनस कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टर्म्स, 1/2 cos 5x बाय 2 माइनस cos 15x बाय 2। अब उल्टा एडिशन, अब अभी हम प्रोडक्ट से एडिशन पे गए थे, हमारा जो आंसर है वो प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये c और ये d, तो वो आइडेंटिटी क्या है 1/2। ध्यान दें भाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ आइडेंटिटी, cos c माइनस cos d क्या होती है माइनस
2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, याद होनी चाहिए, ये अकेली आइडेंटिटी होती है जिसमें माइनस बाहर आता है, बाकी सब में सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। अगर यहाँ माइनस नहीं लोगे तो फिर यहाँ पर सी माइनस डी की जगह आपको डी माइनस सी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें, वहाँ चलें, माइनस बाहर है, 2 है, साइन इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया 5x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2, और फिर इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो साइन ऑफ 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो अब ये देखो, एवरीथिंग इज इन प्रोडक्ट, ये और ये चारों प्रोडक्ट में है, तो बेटा जी इस 2 से मत कैंसिल कर देना। ये तो कंप्लीट एंगल है जो साइन के साथ है, ये भी कंप्लीट एंगल है जो साइन के साथ है, केवल ये 2 था जो इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, बाहर माइनस रह जाता है। अब ध्यान दो, ऊपर देखो, 2 एलसीएम है तो 15 और 5 20, 20x बाई 2 कितना बनेगा 10x और बाय में 2, तो ये बनेगा साइन ऑफ 10x बाई 2। अब यहाँ ध्यान दें, 5 देखो 2 एलसीएम है, नीचे वाले को तो भूल जाओ, नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 2 एलसीएम लिया तो ये बच गया 5x माइनस 15x, 5 में से 15 गया माइनस 10x बाई 2, और ये कैंसिल होकर ये आ गया माइनस 5x, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस 5x। हमारे आंसर में कहीं भी माइनस नहीं है, मत होने दो। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसके साथ ही लिख रही हूँ पैरेलल में ये आइडेंटिटी, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बल्कि यहीं पर आपको मेंशन करनी है। तो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये हो गया माइनस साइन 5x, और ये साइन माइनस थीटा, देयर इज समथिंग मिसिंग, यस हाँ समथिंग मिसिंग, क्या कि ये आया ना 5x और इसके नीचे का 2 अभी हमने छोड़ दिया, तो साइन माइनस थीटा बाहर आकर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 5x बाई 2। यहाँ आप आइडेंटिटी जरूर लिखोगे कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर वही चीज़ें हैं, वही आइडेंटिटी हैं, सब कुछ वही सब है जो हमने 3.4 तक सॉल्व किया है, बस वो देखने का तरीका कि थोड़ा सा अलग आ जाता है, थोड़ा मिक्स होके आ जाता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ लग रही हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना जो है कैलकुलेशन का तरीका देखना पड़ेगा कि कैसे हम करें। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाय 8, पाई बाय 8। अगर हम डिग्री में बदलें तो ये 22.5 डिग्री बनता है, यानी कि 45 का हाफ बनता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कोई टेंजेंट a प्लस बी या टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। हम सारे टेंजेंट के फॉर्मूलाज पर गौर करते हैं, हमें साइन 22.5 की वैल्यू भी नहीं पता, कॉस की भी नहीं पता कि साइन बाय कॉस करके टेंजेंट तक हम पहुंच जाएं। ठीक है ना, लॉजिक को समझना है। तो टेंजेंट की हमने 2-3 आइडेंटिटीज़ की हैं, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी तक तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि 22.5 डिग्री 22.5 के टुकड़े करना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे टुकड़े जिनकी वैल्यूज़ हमें नोन हो। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम 22.5 का डबल करें 45 आ जाता है, और अगर हम यहाँ डबल एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अ डिफरेंट मेथड। किस तरह से हम इस क्वेश्चन तक अप्रोच करते हैं देखते हैं। हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 8, तो जब मैं इसका डबल करूँगी 2x तो वो हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8, यानी 2 चौके 8, कट के कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये 22.5 है, तो इसका डबल कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, वी नो, ध्यान देना है भाई, हमें ये पता है कि टेंजेंट 2x कितना होता है 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x आइडेंटिटी। ठीक है,
अब 2x का मतलब है 45 और x का मतलब है π/8, उनको यहाँ यूज कर लीजिए यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, ये मेंशन करो कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो यूजिंग 1 एंड 2। ध्यान देना भाई, 2x का मतलब 45 डिग्री और 2 टेंजेंट x का मतलब π/8 बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/8। ये कितना है 1 होता है। टेंजेंट 45 1 होता है, वी ऑल नो। तो ये तो 1 आ गया, ये राइट साइड एज इट इज रह गई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो इसको इधर ले आओ। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट π/8। टेंजेंट π/8 को भी फिर से एक और वेरिएबल मान लो, y मान लो, z मान लो, t मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि टेंजेंट π/8 किसके इक्वल है, y के। और यहाँ अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ इसको पुट करेंगे तो 1 माइनस ये टेंजेंट π/8 का होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 2y। तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। सबको राइट में ले जाओ तो ये बन जाएगा y स्क्वायर उधर गया प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी उधर है, प्लस 2y ये उधर गया तो -1 इज इक्वल टू 0। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y का मतलब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट π/8 की। ठीक है भाई, अब इसको देखो तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीका और आ जाता है कि y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। 10th क्लास हमने किया हुआ है ये। तो y आ जाएगा -b का मतलब -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब 4, a भी 1 है, c -1 है, c -1 है डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 1 है। ठीक है ना, ध्यान है ना आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, लीनियर टर्म x का कोफिशिएंट b होता है, हर कांस्टेंट टर्म को हम c से डिनोट करते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ आ जाती है -2 प्लस माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 8 भी लिख सकते हो या इसको 2 गुणा 4 भी लिख सकते हो। 4 गुणा 2 समझ आ रहा है, 4 और 4 8। इसको 4 गुणा 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे अंडर रूट करने में आसानी रहेगी। तो ये तो हो गया माइनस का 2, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, 2 का निकलेगा नहीं अंडर रूट तो स्क्वायर रूट 2/2। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ऊपर से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया हमने, केवल 2, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √2 और डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू एक बार आती है, ध्यान देना भाई, -1 प्लस √2 और y की वैल्यू आती है -1 माइनस √2। y हमने किसको सपोज किया था, टेंजेंट π/8 को। तो टेंजेंट π/8 थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, √2 बड़ा है 1 से। √2 भैया √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है, तो इसे मैं आगे लिख लेती हूँ √2 -1 और यहाँ से भी टेंजेंट π/8 की वैल्यू आ गई -√2 -1। 2 आंसर आ गए। लेकिन अभी भी मैंने आपको क्या बताया है, ये कितना है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे हम। बट आप ये बात लिखोगे π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स टेंजेंट ऑफ π/8 इज पॉजिटिव। इट मीन्स टेंजेंट ऑफ π/8 कितना हो जाएगा, √2 - 1। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 28 बेटा। इफ टेंजेंट x इज 3/4, x lying between pi and 3π/2, find the value of sin x/2, cos x/2, tangent x/2
हाफ एंगल पे हमें जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि x पाई से 3π/2 के बीच है, पाई से 3π/2 का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, ध्यान देना है मेरी बात पे, थर्ड क्वाड्रेंट। जब x की वैल्यू 180 से 270 के बीच है, ध्यान देना, पाई से 3π/2 के बीच, और हमें निकालना है x/2, यानी हाफ कर लेते हैं, हर एक को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो π/2 का तो मतलब हो गया भैया 90, और ये होता है आपका 45 को 3 से करोगे तो 135, ठीक है ना, समझ आ रही मेरी बात। 35 यस बिल्कुल। तो 90 से 135 मतलब यहाँ कहीं इतनी जगह में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया भाई। x/2, हम x/2 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें sin x/2 cos x/2 टेंजेंट x/2 निकालना है। हमें x का नेचर पता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें x/2 का नेचर नहीं पता, तो हमने हिसाब लगाया कि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से हमारा sin x तो पॉजिटिव आएगा, और x नहीं sin x/2 तो पॉजिटिव आएगा, और cos x/2 और sin x/2 का आंसर नेगेटिव आएगा। ये सारी कैलकुलेशन हमें साथ लेके चलनी है, ठीक है। ये रफ वर्क है, अभी सारा रफ वर्क है। अब ये है भैया टेंजेंट। देखो बेटा, टेंजेंट से साइन पे जाना थोड़ा मुश्किल है। हाफ और डबल एंगल का जो फॉर्मूला है, या तो वो sin 2x का बेटर है। टेंजेंट से हम टेंजेंट x/2 पे तो जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल कराया टेंजेंट 2x वाला, कि देखो मैं हम थोड़ा डिस्कस करें तो बहुत बेटर रहेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ तो हम जा सकते हैं 2 टेंजेंट x/1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2, ठीक है। ये 2x से x बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ x लगा दूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये x/2 बन जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट x हमें पता है 3/4 है, यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यूज आएंगी, वो हमें प्रॉब्लम करेंगी। मे बी के क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यू आए ना आए, मतलब यहाँ एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। तो हम इजी कैसे बनाएं, इजी बनाने के लिए अगर हम कॉस की वैल्यू यूज़ करें, कॉस की आइडेंटिटीज यूज़ करें, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इन्हीं से हमारे हाफ एंगल के निकलते हैं कि cos थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये है मेन। इससे हमें साइन थीटा बाई 2 मिलेगा, इससे हमें कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा, और जब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मिल गए तो टेंजेंट थीटा बाई 2 अपने आप आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, तो टेंजेंट से हम सीकेंट पर जाएंगे, 10th क्लास की अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके, सीकेंट से हम कॉस पे जाएंगे, और इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम हाफ एंगल पर जाएंगे। तो ये तरीका अब हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। जो अननेसेसरी पार्ट है वो मैं इरेज कर दूंगी यहाँ पर। तो देखते हैं अब हम टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4। वी नो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट 3/4 है, तो ये हो गया 9/16, 16 बन जा 16, ये हो गया 25/16। भाई 16 एकम 16 और 9 25/16 सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दोनों साइड्स आप अंडर रूट ले लीजिए, 25/16 कैंसिल, सीकेंट x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि जो x है, क्योंकि एंगल x है और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में हमारा कोस नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव होता है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, तो सीकेंट की हमने नेगेटिव वैल्यू यूज़ करनी है। बिकॉज पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 इट मीन्स सीकेंट x इज नेगेटिव। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा आप यहाँ लिखो ना, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, तो ये सीकेंट x नेगेटिव आएगा, तो हमने यहाँ से सीकेंट x की वैल्यू चूज़ की -5/4।
अब हम आ जाते हैं cos x पर, जो कि होता है 1/sec x, जो कि हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -4/5। cos x की वैल्यू आ गई। cos x से अब हम हाफ एंगल की आइडेंटिटी लगाकर साइन और cos θ/2 फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ वी नो, ठीक है भाई, वी नो या यूजिंग द आइडेंटिटी आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंपल लिखो यहाँ पर भाई cos x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2। cos x की वैल्यू कितनी है -4/5, 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2। ध्यान देना भाई, इसको इधर ले आओ, -4/5 - 1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वेयर x/2। 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया -9/5 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वेयर x/2, माइनस कैंसिल, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x/2। साइन स्क्वेयर आ गया, हमें निकालना है साइन x/2, दोनों तरफ आप अंडर रूट कर दीजिए, तो साइन x/2 आपका आ जाएगा, अंडर रूट करोगे, ध्यान देना भाई, 9 का अंडर रूट तो हो जाएगा 3, 10 का कंप्लीट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 3/√10। कितना आ जाएगा, लेट्स चेक वंस, 3/√10, यस। अब यहाँ पर वो बात काम आई, ठीक है। अब ये रिजल्ट जहाँ डबल वैल्यू आ जाए, जहाँ डबल, देखो एक्सरसाइज 3.2 आप कर चुके हो, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस थे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वहाँ मेन हमने इसी चीज़ पर फोकस किया था कि हमें एंगल का क्वाड्रेंट गिवन था, और क्वाड्रेंट की हेल्प से हमें पता लग रहा था कि एंगल कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ पर मतलब वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो वही चीज़ अब हमने यहाँ ध्यान देनी है। ये आइडेंटिटी अब मैं यहाँ से एक बार रब करने जा रही हूँ भाई थोड़ा सा। अब ये चीज़ आप यहाँ ज़रूर लिखेंगे कि x/2 कहाँ लाई कर रहा है, ये चीज़ अब आप यहाँ मेंशन करोगे कि पाई और 3π/2 के बीच में x है, तो π/2 और 3π/4 के बीच में x/2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब साइन x/2 इज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करने जा रहे हैं, तो साइन x/2 आ जाएगा 3/√10। कितना आ जाएगा, 3/√10। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं फिर भी जल्दी से करना चाहूँगी एक बार। टेंजेंट x है 3/4, टेंजेंट से मैंने फॉर्मूला लगाया 10th क्लास का, सीकेंट स्क्वायर x का 1 + टेंजेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 25/16 आई, अंडर रूट किया, सीकेंट की 2 वैल्यूज आई, दोनों में अब हमें चूज करना है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट नेगेटिव है, तो सीकेंट की मैंने नेगेटिव वैल्यू ली। सीकेंट की हेल्प से कॉस की भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉस भी नेगेटिव होता है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -4/5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये सब हमें नहीं फाइंड करना, हमें तो ये फाइंड करना है। तो अब हमने ये मेन आइडेंटिटी लगाई है कि cos x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल अलजेब्रा हमने लगाया, तो साइन स्क्वेयर x/2 आ गया 9/10, अंडर रूट किया दोनों तरफ, तो ये साइन x/2 और ये 3/√10 प्लस माइनस आया। अब हमें x/2 पर फोकस करना है। x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो जो एंगल फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है उसके लिए साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 की ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है cos x/2, जो कि नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब मैं ये सब पहले यहाँ से इरेज कर रही हूँ। तो ये साइन x/2 आपका आ चुका है 3/√10, मैंने निकालना है cos x/2, तो इसको मैं हाफ एंगल से भी निकाल सकती हूँ, और कंपैरेटिव टू हाफ एंगल अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को यूज करूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया बेटा जी 3/√10 का होल स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। ये हो गया 9/10, 3 का स्क्वेयर 9, रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। इसको राइट साइड में ले जाओ तो कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू हो जाएगा 1 माइनस 9/10, 10 1 जा 10 में से 9 गया तो 1/10 आ गया। दोनों तरफ भैया अंडर रूट कर दो, ये कैंसिल, ठीक है। cos x बाई टू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√10, क्योंकि 10 एक कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में पहले मैंने जहाँ लिखा था कि x बाई टू, ठीक है, वहाँ आप एक काम करिएगा, मैंने वहाँ आपको लिख के दिया था, बताया था कि x बाई टू लाइज बिटवीन दिस वन, ठीक है ना, हमने लिखा था। तो वहाँ आप ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो तीनों बातें लिख दो। साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव, एक मिनट भाई, साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव एंड कॉस एक्स बाई टू एंड टेंजेंट एक्स बाई टू इज नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ से साफ पता लग जाएगा कि हमारा कॉस नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -1/√10। ये साइन आ चुका है, बच गया टेंजेंट जो कि नेगेटिव आना है, तो हमारा टेंजेंट x बाई टू डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन की वैल्यू है 3/√10, कॉस की वैल्यू है -1/√10, √10 से √10 कैंसिल और -3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे 3 मेन आंसर हैं, ये वाला और ये हमारी वैल्यू आ गई टेंजेंट x बाई टू की। और अब हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल रह जाता है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। This is the last example of miscellaneous exercise. Prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3/2। cos square है, cos नहीं है, नहीं तो हम c plus d लगा देते। तो cos square के लिए अभी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 28 में ही मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ की है cos 2 थीटा की, बेटा जी, कि cos 2 थीटा क्या होता है, वेट ए मिनट भाई, हाथ से हो नहीं रहा, सर्दी है ना, थोड़ा ये जम जाता है। तो 2 cos स्क्वेयर थीटा -1, और इसको जब हम यहाँ लाते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा, और इस 2 को हम यहाँ डिवीजन में ला सकते हैं। तो ये हमारी मेन आइडेंटिटी है कि cos स्क्वेयर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ कि cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। समझ गए ना? स्क्वायर का मतलब पावर में है, 2 का मतलब थीटा के साथ एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हमारा आंसर 3/2 आना है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से रब कर देती हूँ और हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई अपने क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली cos स्क्वायर x, यहीं से चलते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, एक ब्रैकेट। क्लियर? इसको डिस्कस करते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस cos, जो भी एंगल है उसका डबल होना है, तो क्यों ना पूरे को डबल कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ भी 2 आएगा, 2 पाई बाय 3, ठीक है, और सारा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब हम वहाँ आ जाते हैं, फिर से cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस cos, जो भी एंगल है उसका डबल, 2x माइनस 2 पाई बाय 3 अगेन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सभी वही क्वेश्चन है, वही आइडेंटिटीज हैं, बस थोड़ा डिफरेंट वे में है, इसीलिए ये मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो ये यहाँ अप्लाई कर दिया, ये यहाँ अप्लाई कर दिया, ये यहाँ 2, 2 और 2 सब में कॉमन है, तो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं ताकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ख़त्म हो जाए। 1/2 बाहर आ गया, अंदर ध्यान दो, जब 1/2 बाहर आ गया तो 2 टर्म्स ये बचती हैं 1 प्लस cos 2x, 2 टर्म्स ये बचती हैं 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, 2 टर्म ये बचती हैं 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, 1 1 1 तीनों में है, ऐड कर दो 3 हो जाएगा,
प्लस एक टर्म ये बचती है cos 2x, एक टर्म ये बचती है cos 2x प्लस 2π/3 और एक टर्म ये बचती है cos 2x माइनस 2π/3। अब स्क्वायर खत्म हो चुका है, तो अब हम यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किस पर करें? इन दोनों पर करेंगे तो ये 2π/3 प्रॉब्लम करेगा। अगर हम इन दोनों पर करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हमारे पास रहेगा। तो cos c प्लस cos d अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ 1/2 3 प्लस cos 2x। इन दोनों पर cos c प्लस cos d मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। आइडेंटिटी सारी आनी चाहिए आपको। तो यहाँ ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, ध्यान देना भाई, 2 cos इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट एंगल ये है प्लस सेकंड एंगल ये है और फिर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, c प्लस d/2 और फिर cos इन दोनों का डिफरेंस तो 2x प्लस 2π/3 माइनस, तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2π/3 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। इसको ना थोड़ा ऐसे करो, ये ब्रैकेट आप ये वाली यूज़ करो क्योंकि बिग ब्रैकेट हम फ्रंट पे यूज़ कर रहे हैं। इधर आ जाओ, 2π/3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आराम से करो, जिन बच्चों को थोड़ा सा एक बार में स्टेप क्लियर ना हो तो थोड़ा लंबा कर लीजिए आप उसको। cos 2x ध्यान देना भाई। अब बच गया 2x 4x को 2 से डिवाइड करोगे 2x। यहाँ आप शॉर्टकट ले सकते हो, तो ये बन गया 2 cos 2x, 2 cos 2 और 2 4, 2 से डिवाइड करोगे 2x आ गया। ये मल्टीप्लाई में है cos, ध्यान देना 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कर देती हूँ मैं 2π/3 और प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, x प्लस x 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x ही तो रह जाएगा ना, ठीक है भाई। आप वैसे ऐड कर लो तो ये बन गया 4π/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, फिर ये 2π/3 रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई cos ऑफ 2π/3। कितना छोटा हो गया ये, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। cos 2π/3 रफ में इधर ब्रैकेट में कर लेते ताकि हमारा टाइम बचे, करके दिखाना है। cos 2π/3 आइडेंटिटी है cos ऑफ पाई माइनस π/3, 3 1 जा 3 माइनस 1 2π/3, पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/3। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। इसको यहाँ सॉल्व कर दिया हमने, इसको यहाँ सॉल्व करके यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं माइनस 1/2 में। तो ये हो गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2, ये 2 एज इट इज, ये cos 2x एज इट इज, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1/2। मैं बार बार कहती हूँ मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस का साइन साथ आ रहा है तो ब्रैकेट लगा दो। ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो भाई 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x प्लस माइनस माइनस cos 2x प्लस माइनस कैंसिल, 3 इंटू 1/2, ये आ गया 3/2 विच इज आवर राइट हैंड साइड। अगर आप आइडेंटिटीज़ को अच्छे से यूज कर सकते हो तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। कोई डाउट रह जाता है, राइट इन माई कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।